हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हल्का हलचल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानेता। हल्का हलचल की शुरुआत एक बड़ी और अहम खबर के साथ। बड़ी खबर, हरियाणा में कोरोना की रफ्तार बरकरार और हरियाणा में कोरोना की रफ्तार लगातार बरकरार है। बीते 24 घंटे में 11,504 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। गुरुग्राम से सबसे ज्यादा आंकड़े प्रदेश भर में दर्ज किए जा रहे हैं, जो कि रहे हैं 3,555। फरीदाबाद में 1,545 के सामने आए हैं। हिसार से 908, सोनीपत से 711 नए मामले, करनाल से 673 और पानीपत से 523 नए मामले सामने आए हैं। इसी बीच पंचकूला से 434, जींद जिले से 418 नए मामले सामने आए हैं। मणिनगर से 389, यमुनानगर से 382 नए मामले सामने आए हैं। एक दिन में कोरोना से 75 लोगों ने दम तोड़ा और प्रदेश में अब तक 3,842 मरीजों की मौत हो चुकी है। तो प्रदेश में कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और तमाम जिलों से कोरोना केस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम जिलों से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं। प्रदेश में अब तक 3,842 मरीजों की मौत कोरोना संक्रमण के चलते हो चुकी है। प्रदेश में कुल मरीज 4,35,823 हो चुके हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या 79,000 के पार पहुंची है। एक दिन में 6,211 मरीजों ने कोरोना को और अब तक 3,52,000 से ज्यादा मरीज सकुशल घर लौट चुके हैं, रिकवर हो चुके हैं। तो यहाँ प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। अगर तमाम जिलों की बात करें तो गुरुग्राम से सबसे ज्यादा आंकड़े दर्ज किए जा रहे हैं, 3,555 रहे हैं। फरीदाबाद से 1,545, हिसार से 908 और सोनीपत से 711 नए मामले। इसी बीच बात अगर रिकवरी रेट की, प्रदेश में रिकवरी रेट लगातार गिरता जा रहा है। फिलहाल खबर ये मिल रही है कि अब तक 3,52,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। प्रदेश में कुल मरीज 4,35,823 सामने आए हैं। और चलिए इसी बीच शुरू कर लेते हैं सिरसा की ओर, जहां से हमारे संवाददाता अमित तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, देखिए सिरसा में भी लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। वैक्सीन की कमी और ऑक्सीजन की कमी की खबरें भी यहां से सामने आती रही हैं। फिलहाल क्या अपडेट यहां क्षेत्र में कोरोना को लेकर? तो ये वैक्सीन जो है वो खत्म हो गया था स्टॉक, और उसके बाद जो है आसपास के जो केंद्र हैं वहां से वैक्सीन मंगवाई गई। और अब जो है जो जिला प्रतिरक्षण अधिकारी है उनकी ओर से यह कहा जा रहा है कि ये वैक्सीन जो है आज 2,000 की संख्या में सिरसा पहुंचेगी, लेकिन नए लोगों को वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। केवल जो दूसरी डोज जिन्हें मिलनी है वैक्सीन की, उन्हें ही यह वैक्सीन लगाई जाएगी। तो ऐसे में अभी वैक्सीन की कमी है और उच्च अधिकारियों के मामला पूरा संज्ञान में है। जैसे ही वैक्सीन आएगी, अब नई खेप जितनी बड़ी आएगी उस हिसाब से ही नए लोगों को वैक्सीन का काम किया जाएगा। अभी जितने भी कैंप लग रहे थे वो सारे वैक्सीन के बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि अभी कमी है और संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अगर सिरसा के निजी अस्पतालों की बात करें तो वहाँ जिला प्रशासन की ओर से जो गजेटेड अधिकारी हैं उनको नोडल अधिकारी बनाया गया है और उनकी निगरानी में ही ऑक्सीजन और बेड की सारी तमाम व्यवस्थाओं का जो निरीक्षण किया जाएगा। फिलहाल जो है वो खपत बढ़ती जा रही है। ऑक्सीजन की खपत की बात करें तो करीब 5 गुना खपत जो है पहले की अपेक्षा बढ़ गई है। धीरे धीरे जो निजी अस्पतालों में भी बेड नहीं मिल पा रहे हैं, यहाँ का एक बड़ा निजी अस्पताल है, वहाँ करीब 40 बिस्तर की व्यवस्था है। वहाँ के मुख्य चिकित्सक है, उन्होंने भी यही बात कही कि हमारे यहाँ जो NCR और दिल्ली से भी मरीज आ रहे हैं, तो ऐसे में हमारे पास भी बिस्तरों की और ऑक्सीजन की कमी है। तो पूरे देश की तरह सिरसा में भी जो है धीरे धीरे हालात जो है वो बेकाबू हो रहे हैं। अगर बात करें तो आंकड़े की, तो कल 900 की टेस्टिंग हुई थी और उसमें से 165 पॉजिटिव पाए गए थे। तो पॉजिटिव की जो संख्या है वो निश्चित रूप से घटी थी, लेकिन 4 मौतें हुई थी। पिछले 4 दिनों की बात करें तो मौतों का आंकड़ा भी बहुत बड़ा है। तो ऐसे में अभी जो है स्थिति नाजुक है, लोगों को संयम में रहने की दरकार है। जी सोनिया। जी, और इसी बीच अमित, देखिए जिस तरह से यहाँ सिरसा में भी आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो बढ़ते आंकड़ों का क्या कारण माना जाए? जी बिल्कुल, कहीं न कहीं इसके लिए लोगों की लापरवाही एक बड़ा कारण है। दूसरा, अब एक कदम प्रशासन की ओर से भी उठाया गया है ताकि अमित, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? देखिए सिरसा में लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, बढ़ते आंकड़ों का क्या कारण माना जाए? जो लगता है हमें से हमारा वो हो रहा है, उसकी वजह से
सोनिया, अगर सिरसा की बात करें तो सिरसा में जो अब माइक्रो कंटेनमेंट जोन भी बनाए जाएंगे ताकि कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके। यह कदम प्रशासन की ओर से उठाया जा रहा है। और दूसरा, अगर जरूरत पड़ी तो मेट्रो कंटेनमेंट जोन की व्यवस्था भी की जाएगी। तमाम उसके लिए तैयारियां की जा रही है। और जहां प्रकोप ज्यादा है वहां पर जो है वो उनको इलाकों को चिन्हित किया जा रहा है, उन कॉलोनियों को चिन्हित किया जा रहा है, वहां माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए जाएंगे और मेट्रो कंटेनमेंट जोन बनाए जाएंगे। तो ऐसे में प्रशासन अब इस चेन को तोड़ने की कोशिश में है और कंटेनमेंट जोन का ही अब सहारा लिया जाएगा। सोनिया, जी, तो जिस तरह से यहाँ मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है, क्या उसी हिसाब से स्वास्थ्य सुविधाएं भी बढ़ रही हैं क्या? जी बिल्कुल, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी आ रही है। धीरे धीरे निजी अस्पतालों में भी बिस्तरों की कमी है। और जो वेंटिलेटर है वो पहले से ही जिन्हें वेंटिलेटर दे दिया जाता है वो उसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं, उसको रिकवर होने में टाइम लगता है। उतनी संख्या में जो वेंटिलेटर नहीं है, तो ऐसे में कमी है और धीरे धीरे जो कमियां हैं वो बढ़ती जाएंगी। इसी को लेकर प्रशासन सख्त कदम उठा रहा है। लोगों से लगातार अपील की जा रही है मास्क की और तमाम जो SOP हैं उनको फॉलो करने की। लेकिन अभी भी जो है लोग लापरवाह हैं। मास्क भी सही ढंग से नहीं लगा पा रहे हैं। सैनिटाइजर कहीं दिखाई नहीं देता, शॉप्स के ऊपर भी नहीं है, सरकारी दफ्तरों में भी नहीं है और मंदिरों में भी जो है वो अब भीड़ बढ़ेगी। जैसे आज भी हनुमान जयंती का पर्व है, तो ऐसे में लोग भी अब वहां भी उनको पूरी SOP का गाइडलाइन का पालन करना चाहिए ताकि इस चेन को तोड़ा जा सके। नहीं तो संख्या बढ़ेगी और उस हिसाब से जो कमियां हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमियां हैं, वो निश्चित रूप से बढ़ेंगी। सोनिया जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम अपडेट, तमाम जानकारी के लिए। और लगातार प्रदेश में कोरोना का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। इसी बीच शुरू कर लेते हैं सोनीपत जिले की ओर, जहां से लाजपत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लाजपत, आप भी बताएं आपके क्षेत्र में कोरोना की क्या अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए जिला सोनीपत NCR दिल्ली के नजदीक होना और लगातार पेशेंट बढ़ना और लगातार मौतों के आंकड़े बढ़ना, ये काफी चिंता का विषय है। क्योंकि जैसे जैसे मरीज बढ़ रहे हैं वैसे वैसे सभी चीजों की जो स्वास्थ्य विभाग की टीम के सामने काफी बड़ी चुनौती है। लगातार ऑक्सीजन की या ऑक्सीजन बेड की दोनों चीजों की कमी देखने को मिल रही है। और लोगों से एक अपील है, अगर आपको कोरोना से लड़ना है तो आप चैन तोड़ें, अपना ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, मास्क का इस्तेमाल करें, वरना आगे आने वाला वक्त और भी टाइट हो सकता है। रात को जो बीती रात की बात करें तो ऑक्सीजन की काफी कमी आई और उसको लेकर जो मरीज के परिजन थे वो काफी परेशान रहे, सारी रात घूमते रहे और इसको लेकर काफी हंगामा भी रहा। और जो ऑक्सीजन को लेकर एक हाई लेवल की मीटिंग भी हुई जिसमें कि सभी उच्च अधिकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल और स्वास्थ्य विभाग की टीम शामिल रही। और उसमें बैठकर जो चर्चा हुई है कि कैसे न कैसे इस जंग से जीता जाए और लड़ा जाए। क्योंकि लगातार जैसे जैसे मरीज बढ़ रहे हैं वैसे वैसे चिंता का विषय बढ़ रहा है। क्योंकि दिल्ली नजदीक होना और 70% लोगों का आना जाना, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बीमारी काफी लंबा पैर पसार रही है। और इस पर काबू तभी पाया जा सकता है जब इसमें जनता सहयोग करेगी और जनता चाहेगी तो इस पर काबू हो सकता है, वरना ये बीमारी काफी फैलती हुई नजर आ रही है। क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र काफी बड़ा है और किसान आंदोलन भी काफी बड़ा है, तो इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीम के सामने काफी बड़ी चुनौती है। और पुलिस प्रशासन जो कोरोना योद्धा है उनके सामने भी काफी बड़ी चुनौती है। प्रयास दोनों का है, स्वास्थ्य विभाग का भी और पुलिस प्रशासन का भी लगातार अपना प्रयास जारी है कि लोगों की चैन तोड़ी जाए और उनको समझाने का भी प्रयास किया जा रहा है। लेकिन सोनीपत की जनता लापरवाह है। जी सोनिया। जी लाजपत, जिस तरह से शहर में कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, क्या उनका असर यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है? जी सोनिया, देखिए गांव का जो आंचल है उसमें पहले से ही जैसे डेंगू और मलेरिया के मच्छर पनपते हैं। क्योंकि जो पशुओं का आंचल, जो पानी पीने का जो एक जोड़ होता है, उसमें गंदगियों का ढेर है और उस गंदगी से ही बीमारी फैलती हुई नजर आ रही है। लोग काफी बीमार हैं, जैसे डेंगू मलेरिया मच्छर के जो काटने से वो बुखार के मरीज हैं और उनको भी कोरोना चपेट में ला रहा है। तो ऐसे में जो गांव के जो सरपंच हैं, मौजूद व्यक्ति हैं, नंबरदार या आम नागरिक जो गांव के मौजूद आदमी हैं, उनको आगे आना चाहिए। प्रशासन से बैठकर बातचीत कर कर गांव की सफाई का विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि बीमारी से लड़ा जाए। गांव का जो आंचल है, जो दिल्ली राय विधानसभा क्षेत्र में काफी गांव ऐसे हैं जो औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े होने की वजह से, अवैध कॉलोनियों के होने की वजह से काफी उनमें गंदगी है
तो उस गंदगी में ही बीमारियां पनपती हुई नजर आ रही है। लाजपत, देखिए किसान भी अपनी फसलों को लेकर अनाज मंडी में पहुंच रहे हैं, क्या वहां भी कोरोना के तमाम नियमों का पालन हो रहा है? जी बिल्कुल, देखिए किसानों के सामने भी काफी बड़ी चुनौती है, लेकिन किसान कहीं ना कहीं जागरूक दिखाई दे रहे हैं। उनमें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान दिखाई दे रहा है, मास्क का इस्तेमाल दिखाई दे रहा है। लेकिन सोनिया, सबसे बड़ी चिंता एक विषय और है, जो कि प्राइवेट कॉलोनियां हैं, जिसमें कि कम से कम 500 कमरे हैं, छोटे छोटे कमरे हैं, उसी में सारे काम करते हैं, रहते भी हैं उसी में, खाना भी उसी में बनाते हैं। तो प्रशासन को आगे आकर जो कॉलोनी मालिक है उनसे बैठकर चर्चा करनी चाहिए, विचार करना चाहिए, क्योंकि अगर कॉलोनियों में अगर ये बीमारी घुसती है तो काफी आंकड़े बढ़ेंगे, क्योंकि जो मजदूर हैं मजबूर हैं, जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, और उसी कॉलोनी में एक ही कॉलोनी में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 500 700 आदमी रहते हैं। अगर उनमें एक भी कोरोना का पेशेंट घूमता है तो ये चैन काफी बड़ी बन जाएगी। तो इसलिए प्रशासन को फैक्ट्री मालिकों के साथ, और जो किराए के मकान जो जिन्होंने बना रखे हैं, अवैध कॉलोनी है, लेकिन उनको बैठकर बातचीत करनी चाहिए, इस पर समाधान करना चाहिए, क्योंकि सोनीपत जो काफी ऐसा एरिया है जिनमें अवैध कॉलोनियां हैं। इसमें जो नगर निगम में भी आती है, नगर निगम को भी आगे आना चाहिए। सेनेटर जो भी प्रशासन की तरफ से जिम्मेवारी बनती है उनको आगे आकर इनका समाधान करना चाहिए, क्योंकि काफी बड़ी बड़ी अवैध कॉलोनियां भी हैं, वैसी भी कॉलोनियां हैं जिनमें काफी भीड़ भड़ाका रहता है। उन पर विचार जरूरी है, क्योंकि प्रशासन तभी इस चैन को तोड़ पाएगा जब इस तरह की बैठक करे, उनसे विचार करे। सरपंचों को आगे लाना चाहिए, जो सामाजिक व्यक्ति हैं कोई भी, इसमें सबको आगे आकर प्रशासन से मदद करनी चाहिए, और प्रशासन को भी उनसे बैठकर बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि काफी लंबा एरिया है। दिल्ली NCR नजदीक होना और औद्योगिक क्षेत्र काफी बड़ा होना, तो ये काफी चिंता का विषय है। लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं, लोग क्योंकि लॉकडाउन से डर रहे हैं, क्योंकि शाम को 6 बजे के बाद जैसे बाजार बंद होता है तो उसके बाद भी भीड़ बनती है, क्योंकि फैक्ट्री जो है बाद में छुट्टी करती है, तो ऐसे में बाजार में भीड़ हो जाती है, जिससे 6 बजे का जो समय रखा गया है उसके बाद भीड़ भड़ाका बढ़ जाता है। तो ऐसे में काफी बड़ी चुनौती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया लाजपत तमाम अपडेट के लिए। तो यहाँ तमाम जिलों से कोरोना के आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बात अगर सोनीपत की करें तो यहाँ भी कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, और 24 घंटे में 711 नए मामले यहाँ सोनीपत जिले से दर्ज किए गए हैं। और जिस तरह से शहर में कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, उनका सीधा सीधा असर ग्रामीण क्षेत्रों पर भी पड़ रहा है। गाँव के जो बड़े व्यापारी, छोटे दुकानदार, किसान जो शहरों की ओर जा रहे हैं अपने कामकाज को लेकर, उनमें भी कोरोना का डर नजर आ रहा है। और ये चिंता का विषय है कि अगर ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना का कहर बढ़ता है तो फिर स्वास्थ्य सुविधाएं किस तरह से अमल में लाई जाएंगी। और शहरों में देखिए कि लगातार नागरिक अस्पताल भी बनाए जा रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं। और इसी बीच अगर गांव की बात करें तो गांव में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी गहराती हुई नजर आती है। तो चलिए रुक कर लेते हैं कालावली को, जहां से हमारे संवाददाता जगदीश प्रजापति इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जगदीश, आप भी बताएं, क्षेत्र में कोरोना का कहर किस तरह से जारी, कितने आंकड़े सामने आए? जिला में मामले सामने आए, 4 लोगों की मौत हो चुकी है। सिरसा जिले की बात, किसी शहर की बात करें तो 48, और डब्बा की बात करें तो 22, और ऐलनाबाद में 23, कालावली में 4, ओडा में 2, नासिक चौपटा में 16, सिंगाना में 2, रानिया में 19 और चौटाला में 22 और बड़ागुड़ा में 7 केसेस सामने। इस तरह कोरोना का जो कहर है दिन प्रतिदिन बढ़ता नजर आ रहा है। अगर जिला भर में सैंपलिंग की बात की जाए तो 2,96,110 लोगों ने सैंपल लिए गए थे, जिसमें 12,200 लोग हैं जो पॉजिटिव आए हैं। 10,051 लोग हैं जो अब तक पॉजिटिव अब तक जिला में स्वास्थ्य हो चुके हैं, जबकि 3,056 लोग हैं जिनकी रिपोर्ट आना अभी बाकी है। 1999 लोग जो एक्टिव केस हैं। जिला में मरीजों की बात की जाए तो 1593 है। घरों में आइसोलेट की बात करें तो 1533 लोग घरों में आइसोलेट किए गए हैं, जबकि 173 लोग जो है अस्पतालों में दाखिल है, जिसमें से 71 जो मरीज कोरोना संक्रमित मरीज है वह सरकारी अस्पताल में, वह 102 लोग हैं जो प्राइवेट अस्पतालों में अपना इलाज करवा रहे हैं। कोरोना का जो कहर दिन प्रतिदिन बढ़ता नजर आ रहा है। जी सोनिया। जगदीश, बात अगर सरकारी अस्पतालों की करें, क्या उनमें तमाम सुविधाएं फिलहाल नजर आ रही हैं? क्योंकि देखिए हर जिले से कोरोना के ताबड़तोड़ आंकड़े दर्ज किए जा रहे हैं।
जी बिल्कुल सोनिया, अगर बात की जाए कोरोना के मामलों के दिन प्रतिदिन बढ़ते रहे हैं। सरकारी अस्पतालों की बात की जाए तो जो सुविधा होनी चाहिए थी वह सुविधाएं अगर नजर नहीं आ रही है। मरीजों की बात की जाए तो अगर लोगों की बात की जाए तो लोगों का यही कहना है कि सरकारी अस्पतालों में जो है केयर है वह उस तरह की नहीं हो पा रही है जिस तरह की होनी चाहिए। कहीं ना कहीं सरकारी जो सुविधाएं हैं बिल्कुल नामात्र के नाम दिखाई दे रही है। अगर लोगों की बात की जाए तो सोनिया, तो बिल्कुल लोग भी हैं जो लापरवाह नजर आते हैं। मास्क का प्रयोग बाजारों में नहीं किया जा रहा। अगर प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन भी बिल्कुल मुस्तैद नजर नहीं आ रहा है। प्रशासन भी बिल्कुल कुंभकर्णी नींद सोया हुआ है। जी सोनिया, अगर नाइट कर्फ्यू में प्रशासन की मुस्तैदी की बात करें तो प्रशासन कितना मुस्तैद यहाँ, नाइट कर्फ्यू कितना सफल माने? जी बिल्कुल, अगर नाइट कर्फ्यू की बात करें तो पुलिस तो इक्का दुक्का दिखाई दे देगी, लेकिन प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी की बात करें तो कोई दिखाई नहीं देता है। नाइट कर्फ्यू नामात्र जो है देखने को मिलता है। भले ही दुकानों के शटर 6 बजे 7 बजे गिरा दी जाते हो, लेकिन दुकानों के बाहर जो है दुकानदार खड़े होते हैं और लोग सामान लेने के लिए खड़े बाजारों में नजर आते हैं। लोग झुंडों में घरों के बाहर बाजारों में चौकों पर आम जो लोग हैं घूमते नजर आ रहे हैं। नाइट कर्फ्यू के नाम पे बिल्कुल भी अलर्ट पुलिस जब प्रशासन की बात करें तो दिखाई नहीं दे रहा है। जी सोनिया जी। जगदीश, इसी बीच अनाज मंडियों की व्यवस्थाओं की बात करें तो क्या वहां कोविड-19 को लेकर किसी तरह की व्यवस्थाएं नजर आ रही हैं? जी सोनिया, बिल्कुल हरियाणा न्यूज ने बार बार दिखाया है। हमने 2-4 दिन पहले भी इस तरफ दिखाया था कि मंडियों में जो है मजदूर काम कर रहे हैं, किसान आ रहे हैं, व्यापारी हैं, वहां पर कोविड-19 का बिल्कुल भी पालन नहीं की जा रही है। ना तो किसी मजदूर को मास्क लगा रखा है, ना ही किसानों को होता है, ना ही व्यापारियों को होता है, ना ही कोई शासन प्रशासन का अधिकारी वहां पर नजर आते हैं, ना ही कोई पुलिस का कर्मचारी नजर आते हैं। सोशल डिस्टेंस नाम की कोई चीज नहीं है। और अगर सैनिटाइज की बात करें तो सैनिटाइज तो दिखाई ही नहीं देता है। कहीं ना कहीं कोविड-19 की बिल्कुल भी पालना नहीं हो रही है। जी सोनिया जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जगदीश तमाम अपडेट के लिए। तो यहाँ प्रदेश में कोरोना के ताबड़तोड़ आंकड़े दर्ज किए जा रहे हैं। 24 घंटे में 11,504 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। आप यही से अंदाजा लगा सकते हैं कि महज 24 घंटे में 11,000 से ज्यादा कोरोना के नए केसेस दर्ज किए गए हैं। तो ऐसे में प्रदेश सरकार की ओर से कोशिश की जा रही है कि तमाम जिलों में ऑक्सीजन बेड्स की व्यवस्था की जाए और नए अस्पताल बनाए जाएं। और इसी बीच सबसे ज्यादा जो आंकड़े दर्ज किए जा रहे हैं वो साइबर सिटी गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत से दर्ज किए जा रहे हैं। राजधानी दिल्ली से सटे होने के कारण साइबर सिटी से लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, फरीदाबाद से भी और सोनीपत से भी। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जैसे कि बार बार कहते हैं कि राजधानी दिल्ली से सटे हुए क्षेत्रों से जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो प्रदेश भर का 50% है। तो यानी यहाँ इन जिलों में और ज्यादा सख्ती बढ़ाने पर प्रशासन की ओर से जोर दिया जा रहा है। कई जिले ऐसे हैं धारा 144 लगा दी गई है। बात अगर सोनीपत की करें तो यहाँ भी धारा 144 लगा दी गई है। पंचकुला में भी धारा 144 लगा दी गई। साइबर सिटी गुरुग्राम में भी धारा 144 लगा दी गई है। तो ऐसे में कोरोना को रोकने के लिए प्रदेश सरकार लगातार एक्टिव नजर आ रही है, एक्शन मोड में नजर आ रही है। और सूबे के मुखिया लगातार दौरा कर रहे हैं ऑक्सीजन प्लांटों का। यह तय किया जा रहा है कि प्रदेश में ऑक्सीजन प्लांटों से जो ऑक्सीजन की मात्रा है क्या उससे आपूर्ति की जा सकती है या फिर ऑक्सीजन की कमी मरीजों के बढ़ने के साथ साथ गहराती हुई नजर आ सकते हैं। चले इसी बीच रुक कर लेते पिहुआ की, जहां से हमारे संवाददाता गगन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गगन, लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, आपके क्षेत्र का भी जायजा बताएं कि यहाँ कोरोना को लेकर क्या स्थिति? देखिए, लगातार कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं तो देखा जाए तो बाजारों के अंदर देखा जाए तो सभी दुकानदार शहरवासी मास्क का प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन उनके तुरंत जाने के बाद देखा जाए तो सभी लोग मास्क हटा देते हैं और देखा जाए तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिल्कुल भी नहीं करते। देखा जाए तो खासतौर पर प्रशासन के द्वारा कोई भी लापरवाही नहीं देखने को मिल रही है। प्रशासन के द्वारा जागरूक अभियान भी चलाया जा रहा है, लोगों को समझाया भी जा रहा है, लेकिन देखा जाए तो जब प्रशासनिक अधिकारी बाजारों से सार्वजनिक स्थानों से चले जाते हैं तो लोग मास्क का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करते और देखा जाए तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं देखने को मिलता। जी गगन, जैसे यहाँ शहर में आंकड़े बढ़ रहे हैं, क्या उनका असर गांव देहात पर भी पड़ रहा है? जो शहर के लोग हैं तो उन्हें किसी न किसी काम से शहर के अंदर आना पड़ता है और देखा जाए तो सार्वजनिक स्थान में किसी भी स्थान पर जाना पड़ता है। तो देखा जाए तो लोगों से मेल मिलाप भी रहता है और कई लोग तो ऐसे भी हैं जो मास्क का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो देखा जाए तो इसका असर बिल्कुल गाँव पर देखने को मिलेगा। जी गगन, अगर यहाँ नाइट कर्फ्यू के दौरान की बात करें तो शहरी व्यवस्था का किसी तरह से बाधित होती भी नजर आई है?
नहीं देखिए, जिस हिसाब से अब देखा जाए तो 6 बजे बाजार पूर्ण रूप से बंद करवा दिए जाते हैं, तो जो लोग नहीं इसका पालन करते हैं तो देखा जाए तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाती है। और देखा जाए तो अब लोगों में इस बात का डर भी हो चुका है, नाइट कर्फ्यू अब लग चुका है, 6 बजे से सभी दुकानें बंद हो जाती है। तो देखा जाए तो लोगों में डर है कि अगर जो इसी हिसाब से कोरोना केसेस बढ़ते रहेंगे तो ये लॉकडाउन की स्थिति बन जाएगी। जी, और गगन इसी बीच बात अगर यहाँ वैक्सीन की कमी की करें या फिर ऑक्सीजन की करें, तो क्या तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पूर्ण मानी जाएं? जी देखिए, हमारी जब डॉक्टरों की टीम से लगातार बात हुई है कि किसी भी प्रकार की कोई भी व्यवस्था यानी खराब नहीं देखने को मिलेगी। ऑक्सीजन की बात की जाए तो ऑक्सीजन की कमी भी नहीं होने दी जाएगी, और जो कोई भी पेशेंट आता है तो उनकी टीम पूर्ण रूप से तैयार रहती है कि किसी भी समस्या से लड़ने के लिए। डॉक्टर का कहना है कि हमें इस समय सब मिलकर इस कोरोना वायरस से लड़ना है। अगर जो हम एक साथ होकर इस वायरस के जो सरकार के द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग करेंगे, तभी हम इससे बच पाएंगे। जी बिल्कुल। और गगन इसी बीच अगर गांव देहात में स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें तो क्या वहां पर फिलहाल स्वास्थ्य सुविधाएं भी बढ़ती हुई नजर आ रही? क्योंकि अक्सर देखते हैं कि गांव देहात में या तो एएनएम जाकर लोगों के सैंपल ले रही होती हैं या फिर आंगनवाड़ी वर्कर्स की सहायता से वहां पर सैंपल लिए जाते हैं। तो अब की बार क्या स्थिति है यहाँ? अब की बात देखा जाए तो जो डॉक्टरों की टीम है जो अपने स्टाफ नर्स होते हैं, पहले एएनएम को ही देखा जाता था या आशा वर्कर को ही देखा जाता, लेकिन अब डॉक्टरों की टीम भी गांव-गांव देखी जा रही है। लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है, लोगों को समझाया जा रहा है कि इस समय वैक्सीन लगवाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अब ये कोरोना वायरस है जो बहुत ही खतरनाक हो चुका है। जब हम वैक्सीन लगवा लेंगे तो कहीं ना कहीं राहत की सांस मिलेगी। जो लोग नहीं लगवा रहे हैं तो उनके लिए हानिकारक देखने को मिलेगी। गगन इसी बीच अगर यहाँ मजदूरों के पलायन की बात करें तो क्या यहाँ से भी मजदूरों के पलायन की खबरें सामने आ रही हैं? ये देखिए, जिस हिसाब से अब मजदूर पलायन कर रहे हैं, अपने घरों की तरफ जा रहे हैं, तो देखा जाए तो इस प्रकार का अभी भी यहाँ पर कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर कोरोना केसेस कम ही देखने को मिल रहे हैं। लोग अपने काम से घर की तरफ जाते हैं और अन्यथा कहीं नहीं देखने को मिल रहा है। जो मजदूर है वो सीधा फैक्ट्री में या फिर अपने घरों में ही देखे जाते हैं। जी बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए। तो यहाँ प्रदेश में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, हर जिले से ताबड़तोड़ आंकड़े दर्ज किए जा रहे हैं। नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया प्रदेश सरकार की ओर से। तमाम जिलाधिकारी नाइट कर्फ्यू के दौरान शहरी व्यवस्थाओं का जायजा लेते भी नजर आ रहे हैं। आज के लिए हल्का